आप इनमें से किसी भी शख्स को अगर उठा के पूछेंगे ना कि हाँ भाई दोबारा जेल में आना चाहोगे, तो वो कोई भी नहीं चाहेगा जेल में आना। बल्कि इनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि हमारे घर वाले क्या कर रहे होंगे, पीछे घर वालों की परेशानी ज़्यादा होती है। जेल तो आ जाएगा चाहे वो कोई भी हो, किसी गांव से आया हुआ हो, किसी शहर से आया हुआ हो, उसको परेशानी अपने घर वालों की सबसे ज़्यादा रहती है। और कोई भी दोबारा नहीं चाहेगा कि वो जेल आए। जेल ठीक है, साफ़ सुथरा है, खाना मिल रहा है, डिसिप्लिन है, सारी चीज़ें, लेकिन वो सो किस तरह से रहा है। घर घर होता है, आज़ादी आज़ादी होती है। मेरी सज़ा 210 साल सज़ा है, 4 दफ़ा सज़ा मौत है। 4 दफ़ा सज़ा मौत है जी। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? यहाँ 19 साल हो गए अभी मुझे। 19 साल हो गए? जी। किस उम्र में आए थे आप यहाँ पे? मैं 22 साल की उम्र में आया। 22 साल की उम्र में? जी। ये सारे टमाटर ये कच्चे हैं, पक जाएंगे जी हाँ। चंद हफ्तों में। हाँ, ये देखिए आप, बाकायदा हमने छोटे छोटे बोर्ड भी लगाए हुए हैं। ये हरा लहसुन है, ये मेथी है, ये मिर्च है। बल्कि हमने रमज़ान की तैयारी की है, ये केला तो है, बल्कि हमने तरबूज की भी थोड़ी सी लगाई है। हम आपको लेके चलते हैं रहीम वार्ड, जो जेल का सबसे क़दीम वार्ड है, पुराना वार्ड है, जिसको अंग्रेज़ों के ज़माने में चक्कर कहा जाता था। आप यहाँ देखें कि जेल में हर जगह आपको कलरफुल कुछ ना कुछ काम नज़र आएगा, जो हमने कैदियों को कहीं ना कहीं बिज़ी रखा हुआ है। वॉल्स के ऊपर भी हमने 3D आर्ट की तरह, कैनवस की तरह यूज़ किया है। उसके ऊपर आप देखें कैदियों ने काम किया, जिसमें मज़ार क़ायद और इस्लामाबाद, शाह फैसल मस्जिद, 3 तलवार, तमाम चीज़ें हमने की हैं। ये वार्ड हम आपको दिखा रहे हैं, ये रहीम वार्ड है, जिसके ऊपर हमने कल्चर के हिसाब से काम किया है। 3 महीने इस जगह को बनाने में लगे। हमने इसका नाम भिठाई स्ट्रीट रखा। वो जगह आपने देखी शाह फैसल, ये जगह आप देख रहे हैं, इसका नाम हमने रखा है भिठाई स्ट्रीट। आप ये बेल्ट देखें, पूरी कल्चर सिंध की रिवायती हिसाब से, लेकिन ये अजरकों के डिज़ाइन जो है आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। ये डिज़ाइनिंग हमारी अपनी खुद है, कैदियों ने मिलकर काम किया। पूरे गुलाब के फूल माशाल्लाह से लगे हुए हैं। लेकिन ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये गली पूरी जो है अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा रेनोवेट किया है। उसकी क़दीम जो है उसको ख़राब भी नहीं किया, लेकिन हमने साथ साथ उसको डेवलप भी किया है इस वार्ड को। जैसे आप ये देख रहे हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में मोज़ैक तो नहीं था, तो हमने यहाँ मोज़ैक से उस ज़माने में किया। फिर ये जो हमने अजरक डिज़ाइन की, पहले हमने काम किया था इसके ऊपर, तो वो दीवार जो है वो पुरानी बनी हुई है। तो आप नीचे देखें, पुरानी दीवार है, ऊपर हमने एक पीस पूरा जो है प्लास्टर किया है, क्योंकि वो कलर पी जाता था। तो ये इसलिए हमने इस पूरा ये 3 महीने का प्रोसेस हुआ। इसमें सज़ाए मौत के कैदियों ने काम किया, हमने उनको भी बिज़ी रखा कहीं ना कहीं। तो आप ये देखें, ये जगह का नाम हमने भिठाई स्ट्रीट रखा है। हम यहाँ से हम आपको लेके चलते हैं और ये दिखाते हैं कि इसको जो माजी में चक्कर अंग्रेज़ों के ज़माने में कहा जाता था, क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये डिवाइड था। अंदर जाने के बाद आप देखेंगे 4 हिस्सों में डिवाइड है, एक सर्किल की सूरत में, और 4 वार्ड इसके अंदर बने हुए हैं। तो वो भी हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। इधर भी हमने बहुत सारा काम किया, कैदियों को बिज़ी रखा, वॉल्स को कैनवस की सूरत में यूज़ किया। वालेकुम सलाम, क्या हाल है फजल, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आ जाए। जी हाँ, रहीम वार्ड के अंदर दाखिल हो रहे हैं। इसमें हम आपको दिखाते हैं कि इधर भी हमने वॉल्स को यूज़ किया एज़ कैनवस। बेटा अजीज़ को बुलवाओ, एज़ कैनवस यूज़ किया। जहांगीर को भी बुला लेना। ये आप इसकी वॉल्स को देखें, हमने कैनवस की सूरत में यूज़ किया इसको। तमाम वॉल्स के ऊपर पेंटिंग भी आप देखें, और ये छोटी वॉल नहीं है, बड़ी वॉल्स हैं। जी हाँ, दुआ का हाथ भी आपको नज़र आएगा। ये भी यही कैदियों ने बनाया? जी, कैदियों ने ही बनाया। ये मट्टी से और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया था। तो बारिश हो रही थी तो ये जो है ख़राब हो रहा था। फिर हमने इसके ऊपर बड़े टेक्निकल तरीके से सीमेंट की पेस्टिंग वेस्टिंग करके इसको कंट्रोल किया कि ये ख़राब ना हो। आप इधर भी देखें, इधर भी जो काम हुआ है वो करश पत्थरों से काम हुआ है। फिर ये आप इसको सराउंडिंग में देखें कि 4 डिवीज़न है। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आ जाइए। हाँ नहीं, मैं दिखाता हूँ पूरा। ये एक वार्ड है, डिवीज़न सही है, 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटेड, एक सर्कल की सूरत में। आप सर्कल की सूरत में नंबर 1 डिवीज़न है, नंबर 2 डिवीज़न है। हाँ, ये नंबर 3 है, वो नंबर 4 है। इसमें सेल्स भी हैं और बैरक्स भी हैं। तो हम आपको पहले नंबर 2 में दिखाते हैं, जहाँ हमने एक अपनी सेंट्रल जेल का मॉडल बनाया। जो आप मेन गेट से आप आ रहे थे तो आप देखें, मेन गेट एक हमने मॉडल की सूरत में बनाया। तमाम काम हमने कैदियों से करवाएं। आइडियाज़ हमारे होते हैं कैदियों के साथ, हम करके उसको उनको बिज़ी रखने के लिए।
इसमें एक्टिविटी करते रहते हैं। आपने कहा था कि सब्ज़ी भी सुना है हम आप लगाते हैं, तो हम आपको सब्ज़ी भी दिखाते हैं। अभी जो है क्लास भी चल रही है, जो लोग कुरान पाक पढ़ना सीखना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा था कि दुनियावी और दीनी तालीम दोनों हम देते हैं। तो यहाँ जो लोग कुरान पढ़ना सीखना चाहते हैं तो कुरान पढ़ भी रहे होते हैं। तो हर वार्ड में हमने इस तरह से एक सिलसिला रखा हुआ है, मसाजिद का सिलसिला है, और उसके अंदर हम क्लास भी दे रहे होते हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए भी कोई नहीं है, चाहे वो दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो। ये मॉडल देखिए आप, मेन गेट का हमारा मॉडल है, लग रहा है आपको? बिल्कुल हमने सिपाही भी खड़ा किया हुआ है उसमें बाकायदा बना के, और एम्बुलेंस भी रखी हुई है, गाड़ी भी रखी हुई है। आपको हम सब्ज़ी दिखाते हैं। ये सब्ज़ी काम तो कैदी कर रहे होते हैं, वो बिज़ी रहते हैं इसमें। साथ साथ जो है हम आपको बैरक भी दिखाएंगे अभी वापसी में लोगों को, ताकि ये नज़र आए कि जेल जितना खूबसूरत है उसमें उनको रहना और सोना कहाँ पड़ेगा। ताकि कोई जो ये शौक़ में कह रहे होते हैं ना, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि चलो चलो जेल चलो, जेल का खाना इतना अच्छा है, जेल इतना खूबसूरत है। जेल बंद दरवाज़ों के बाद क्या चीज़ है वो भी आप देखें, मजाक ना समझें, जुर्म से दूर रहें, और ख़ास तौर पे अपने उठने बैठने वाली सोबत का जो है वो ख़ास ख्याल रखें। आप तो यहाँ आ जाओगे, रोने लगोगे, लेकिन घर वालों को जलील और ख्वार होने के लिए आप बाहर छोड़ दोगे। आपकी फैमिली जितनी डिस्टर्ब होगी ना, कोई भी नहीं होगा डिस्टर्ब। तो ये सोचो, ये भी लोग जो है रो रहे होते हैं। यहाँ जेल तो आ गए, जो भी जुर्म किया जाने अनजाने जैसे भी इनसे हुआ, लेकिन हमने इनको रोते हुए भी देखा है, और इनकी फैमिलियों को बाहर आते हैं तो वो भी रो रही होती है। तो ऐसा कोई अमल ना करें कि जिससे आपकी फैमिली भी परेशान हो और आपको भी परेशानी उठाना पड़े। कोर्ट कचहरी तमाम चीज़ें। फिर यहाँ पे मुलाकात के लिए मैं आपको बैरक भी दिखाऊंगा कि हमारे पास ओवर क्राउडेड है, बैरक के अंदर कैपेसिटी नहीं है, तो हम उसमें क्या होता है ताकि वो भी लोग देखें। खाना गवर्नमेंट दे रही है, सफाई सुथराई का ख्याल हम लोग रख रहे हैं, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, लेकिन जगह देखें आप जहाँ उनको सोना पड़ेगा वो भी गौर से देख लें। ये सब्ज़ी है, यहाँ हमने सब्ज़ियाँ लगवाई हुई हैं, टमाटर भी है, बैंगन भी है, तुरई भी है। तो ये एक छोटी सी बेल्ट है, ये बेल्ट है, आगे बेल्ट है पूरी। हमने खाली जगहों पे थोड़ा सा ये एक्टिविटी की है ताकि बिज़ी रहें। आगे टमाटर है। अच्छा, ये सब्ज़ी वगैरह जो भी है वो हम जो है स्टाफ को देते हैं। हमने इसमें एक सिस्टम बनाया हुआ है ताकि स्टाफ को भी कोई बेनिफिट मिल सके। तो क्योंकि कैदियों को तो पका पकाया खाना मिल रहा होता है, तो ये सब्ज़ी जब भी हम निकालते हैं तो हमने तमाम स्टाफ का एक मखसूस बनाया हुआ है। तो सिपाहियों को भी देते हैं हम थोड़ी सब्ज़ी, ताकि जो है वो फ्रेश सब्ज़ी उनके घर पे जा सके। हम अफसरान को भी देते हैं, हम क्लर्क्स को भी देते हैं, तमाम लोगों को हम थोड़ी थोड़ी एक सब्ज़ी मखसूस बनाया हुआ है कि एक हफ़्ते अगर हमने सब्ज़ी काटी तो सिपाहियों की, एक हफ़्ते अगर हमने सब्ज़ी काटी तो अफसरान और क्लर्क्स की, ताकि वो एक फ़्रेश सब्ज़ी का जो है ना सिलसिला उनके पास रहे। हम आपको दिखाते हैं मज़ीद हमने खाली जगहों पे किस तरह से यूटिलाइज़ करना इसको किया है। यहीं से स्ट्रेट आगे ले चलो, ये देखें टमाटर हैं। जी हाँ, टमाटर है भाई, ये सारे टमाटर ये कच्चे हैं, पक जाएंगे जी हाँ। चंद हफ्तों में। हाँ, ये देखिए आप, बाकायदा हमने छोटे छोटे बोर्ड भी लगाए हुए हैं। ये हरा लहसुन है, ये मेथी है, ये मिर्च है। बल्कि हमने रमज़ान की तैयारी की है, ये केला तो है, बल्कि हमने तरबूज की भी थोड़ी सी लगाई उसकी भी बेल लगी हुई है। जी हाँ, है, ये फालसा आ गया। जी हाँ। आगे चलो स्ट्रेट यहाँ से। हमने खाली जगहों को यूटिलाइज़ करना शुरू किया। उसमें से जो पथरीली ज़मीन थी हमने पत्थर निकाल के उससे बल्कि रास्ता बनाना शुरू किया, और वो जो नरम ज़मीन थी, अभी जैसे बारिश से हमने फ़ायदा ही उठाया कि ज़मीन नरम हो गई, उसको हमने साफ़ करना शुरू किया और पत्थर निकाल के उसको रास्ते में लगाना शुरू किया। और ज़मीन के अंदर हमने कहा कि इसको फिर काश्तकारी शुरू कर देंगे ताकि बिज़ी रहे। ये आपने वो बेल्ट देखी, फिर ये बीच का बेल्ट है जहाँ काम हो रहा है, और वो आगे बेल्ट है हमारी, वहाँ पे भी सब्ज़ी लगी हुई है। इसी तरह से हमने हर अपना यहाँ जेल के अंदर जहाँ जहाँ खाली वार्ड्स के अंदर जगह है, उसको इस तरह से हर जगह पे कुछ इसी तरह से काम शुरू किया है ताकि लोग बिज़ी रहें। केले के दरख्त और जी हाँ, पौधे यहाँ पे यहाँ से उसको जूम ले लें बस। सामने बैरिक्स नज़र आ रही हैं, जी हाँ, सब अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई। जी हाँ, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का वार्ड है बना हुआ। आपको हम आगे वाली बैरक एक दिखाते हैं, जब बैठे हुए ना वो पहले ही मेन गेट के साथ जो है, मस्जिद के साथ जो है, वो दिखा दें। देखिए ये आप बैरक देख रहे हैं। ये अब बैरिक है, कुछ जगहों पे हमने रेनोवेट किया है कुछ चीज़ों पे, ठीक है ठीक है।
अब ये नमाज वमाज खाने होने के बाद लोग सो भी रहे हैं, कुछ खा भी रहे हैं। आ जाए आगे भी दिखाते हैं, बाकायदा एक बैरक खोल के आपको दिखाते हैं। जी हाँ, देखिए मजाक में कुछ भी कहना या करना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको रियल लाइफ में देखें। ज़रूरी नहीं कि सारी जेलें इसी तरह से होंगी ऑर्गेनाइज। कराची सेंट्रल जेल इंटरनेशनल जेल है पूरे पाकिस्तान में। जो है आप देखें, हम चाइनीज़ लैंग्वेज करवा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं होती। जो चीज़ें हम करने की कोशिश करें, ज़रूरी नहीं कि दूसरी जगहों पे भी यही चीज़ हो रही हो। कोई हमारी जेल को देख के उसको मजाक ना ले और तफरी ना करे। देखें, जेल जेल है, आज़ादी आज़ादी है। बार बार मैं कह रहा हूँ, माँ बाप का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी औलाद के ऊपर नज़र रखें और वो उनको देखें कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ से आ रहे जा रहे हैं, उनके पास ये कोई चीज़ है तो कहाँ से आई। और बच्चों को भी चाहिए कि वो ख्याल करें, अपने दोस्तों की गैदरिंग शौक़ में और एडवेंचर के चक्कर में ना पड़ें। आए हम आपको बैरक दिखाते हैं। देखिए, ओवर क्राउडेड है हमारी बैरकें। टीवी भी उनके पास है, लेकिन इस टीवी का रिमोट किसी एक आदमी के पास नहीं रह सकता। ये सारे देख रहे हैं आप, तो ये बैठे हुए लोग हैं। इसमें बीच की जो जगह दिखा रहे हैं, ये नीचे दिखाएं आप, मैं आपको दिखाऊं। ओवर क्राउडिंग होने की वजह से ये बीच में भी इधर सो रहे होते हैं। बिस्तर तो एक है, ये देखें आप, इनका बिस्तर कितना छोटा है। इसके ऊपर एक अननोन आदमी जिससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसकी टांग भी उनको टच होती है, उसके बराबर में उनको सोना होता है। क्या ये बाहर की ज़िंदगी में कोई सोना पसंद करेगा किसी गैर आदमी के साथ? बिस्तर लगा के भी नहीं सोते आप, कंफर्टेबल नहीं रहते। तो अपने घर में आप एक बिस्तर के ऊपर सो रहे होते हैं सुकून से, तो कोशिश ये करें, नंबर वाइज बिस्तरों के नंबर डले होते हैं। और ओवर क्राउडिंग की वजह से आप देखें कितनी जेल के अंदर ही ये सारी चीज़ें। तो अभी आपको ये दिखाने के लिए यहाँ बिठाया क्योंकि नमाज का वक्त था, खाना भी खा रहे थे लोग, कुछ लोग खाना भी खाते हुए आप देखेंगे। खाली बिस्तरों पे जगह भी है, ये बिठाया हमने यहाँ पे इनको। ये बिस्तर है, यहाँ पे एक बंदा सिर्फ सो सकता है और उसके बराबर वाला कोई उसका सगा भाई नहीं है, वो गैर आदमी है सोने वाला। आदमी है। तो ये जो लोग मजाक में तफरी में कहते हैं कि चलें जेल का खाना अच्छा है, जेल चलते हैं, या एंजॉय करते हैं, चलो चलो जेल चलो, तो जेल चलो नहीं, जेल आओगे तो फिर पता चलेगा जेल क्या है। आज़ादी एक हकीकत है, खूबसूरत चीज़ है। जो आप अपने माँ बाप के साथ रहते हो, अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हो, आप इनमें से किसी से भी उठा के पूछेंगे, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान, कि जेल आना चाहोगे दोबारा, तो कभी भी नहीं कहेगा नहीं। उसको पता है कि आज़ादी क्या चीज़ है। उसकी अपनी घर वाले जो परेशानी उठा रहे हैं ना, उसके बीवी बच्चे बहन भाई माँ बाप, या उसको यहाँ वो खाना तो खा रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा फिक्र ये है कि मेरे घर वाले क्या खा रहे होंगे। और ये हकीकत है, आप इनमें से किसी से भी पूछेंगे तो उनको यही फिक्र होगी मेरे घर वाले क्या खा रहे होंगे। जाने अनजाने जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, वो आ गए जेल। कुछ लोग अगर ये कहते हैं कि जी हम अपने पेट की खातिर या मजबूरन कर रहे थे, तो मैं कहता हूँ कि ये टोटली गलत। वो बल्कि अपने घर वालों के लिए परेशानी मज़ीद बढ़ा के आ रहे हैं कि ज़रा सी एक एडवेंचर के चक्कर में, शौक़ के चक्कर में किसी की जान भी जा रही है। ये नहीं कह रहा कि माशरे में जुर्म नहीं हो रहे, सारे बेकसूर हैं, इसमें कसूरवार भी होंगे, लेकिन आप किसी से भी पूछेंगे सब बोलेंगे कि हम बेकसूर हैं। चाहे आप सज़ाए मौत का कैदी भी लें, उससे भी पूछें तो वही बोल रहा होगा कि मैं बेकसूर हूँ। तो कानून तो है ना, लेकिन अगर कोई सुधर के जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जिसकी फितरत में ही अगर जुर्म है और नहीं सुधरना चाहता, फितरत नहीं ख़राब है, तो उसको कोई भी नहीं सुधार सकता। उनके अपने सगे माँ बाप भी नहीं सुधार सकते। एक और बैरक आपको दिखाते हैं। देखिए, हमारे पास कुछ बैरकों में हमने रेनोवेट किया है, तो लेकिन ये क़दीम वही अंग्रेज़ों के ज़माने की बैरकें हैं। ये कुछ लोग कोर्ट गए हुए, कुछ लोग अपनी मुलाकात पे गए हुए और कुछ लोग क्लासेस में गए हुए। अच्छा, ये जो बीच का पट्टा है, इस पर भी लोग सोते हैं। ये बिस्तर तो हैं इनके छोटे छोटे से, जैसे मैंने उस वक्त कहा कि एक अननोन आदमी के साथ आप सो रहे होते हैं। अपने घर में किसी को आप बुला के बराबर में सगे भाई के साथ तो सो जाएंगे, लेट जाएंगे, लेकिन किसी गैर आदमी के साथ नहीं रहते। तो जेल में आपको यहाँ रुकना पड़ता है गैरों के साथ। आप इनमें से किसी भी शख्स को अगर उठा के पूछेंगे ना कि हाँ भाई दोबारा जेल में आना चाहोगे, तो वो कोई भी नहीं चाहेगा जेल में आना। बल्कि इनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि हमारे घर वाले क्या कर रहे होंगे। पीछे घर वालों की परेशानी ज़्यादा होती है। जेल तो आ जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी गांव से आया हुआ हो, किसी शहर से आया हुआ हो, उसको परेशानी अपने घर वालों की सबसे ज़्यादा रहती है। और कोई भी दोबारा नहीं चाहेगा कि वो जेल आए। जेल ठीक है, साफ़ सुथरा है, खाना मिल रहा है, डिसिप्लिन है, सारी चीज़ें, लेकिन वो सो किस तरह से रहा है। घर घर होता है, आज़ादी आज़ादी होती है। अदालतों के चक्कर, आए दिन इंतज़ार। जेल तो आए थे, हाँ बस वकील साहब ने कहा है कि 2 दिन में चले आएंगे, लेकिन वो 2 दिन जो है 2 सालों में बदल जाते हैं। जब तक तमाम केस का चालान नहीं पेश हो जाएगा, जब तक वो उनका सिलसिला, अदालत भी ऐसे नहीं छोड़ती। अदालत जब तक वो मुतमईन नहीं होगी, जब तक नहीं छोड़ेगी, ज़मानत पे हो या केस के मामला में हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल अजीज़। अब्दुल अजीज़ भाई, आपको कितनी सज़ा हुई है?
मेरी सज़ा 210 साल सज़ा है, 4 दफ़ा सज़ाए मौत है। 4 दफ़ा सज़ा मौत है। जी। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? यहाँ 19 साल हो गए अभी मुझे। 19 साल हो गए? जी। किस उम्र में आए थे आप यहाँ पे? मैं 22 साल की उम्र में आया है। 22 साल की उम्र में? जी। तो आप शादी भी नहीं होगी आपकी? तो नहीं नहीं। बिल्कुल लड़के नौजवान एज में आए थे। जी। याद आते हैं ज़िंदगी के दिन? ज़िंदगी के दिन लाजमी याद आते हैं मेरे को। क्या करते थे आप बाहर? बाहर में ड्राइविंग करता था। पढ़ा कहाँ तक था आपने? तालीम हासिल की थी? जी नहीं, तालीम हासिल नहीं की। यहाँ जब जेल आया तो यहाँ पे मैंने पढ़ा है। अभी उर्दू यहाँ पे सीखी है, सिंधी सीखी है, पेंटिंग बनाना, ये मतलब कि आर्टिस्ट वगैरह, ये सारा चीज़ें यहाँ पे मैंने सीखी हैं। सही। बाकी याद आता है बाहर? बिल्कुल याद आते हैं सब। घर वालों में कौन कौन है? घर वालों में भाई हैं, भतीजे हैं, कज़न हैं, रिश्तेदार हैं। वालिदैन वालिदैन नहीं हुई होगी ना आपकी? जी सवारे नहीं। हैं? जी। सही। बाकी क्या बोलेंगे आजकल की नौजवान नस्ल को? नौजवान नस्ल को ये बोलेंगे कि वो मेहनत करें, और मेहनत में जो है ना इज़्ज़त भी है, उनको सुकून भी होगा। सही। हमारी तरह इधर जेल में बंद नहीं होंगे। भाई इस वक्त कराची में क्राइम बहुत बढ़िया है, ख़ासकर डकैतियाँ, और बहुत से नौजवान हैं जो शौक़ में भी कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन लोगों के लिए ये मैसेज दे रहा हूँ कि ये कोई शौकिया काम नहीं है कि किसी के दूसरे के घर को लूटना, किसी को मारना अच्छा काम नहीं है। इससे अच्छा है कि अच्छा काम करो, उससे मेहनत करके अपना ज़िंदगी भी खुशगवार बनाओ और अपने फैमिली, अपने घर वालों को भी खुश रखो। तो आपके यहाँ रहने से आपके घर वालों पे क्या असर पड़ा है? मेरे यहाँ रहने से मेरे घर वाले भी ऐसे ही हैं, समझो कि वो परेशानी हालत में, वो भी ऐसे ही जेल हिसाब में, जैसे जेल में बंद हैं वो भी। अच्छा, यहाँ पे रह के आपने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं? कुछ ये यहाँ पे मैंने पेंटिंग बनाई है, बहुत सारे नुमाइशों में हिस्सा लिया है, मुकाबले किए हैं, फर्स्ट पोजीशन भी ली है। और यहाँ पे दीवारें, यहाँ पे जो पेंटिंग बनी हुई है, ये भी मेरे हाथ में। मेरा एक फाइन आर्ट मतलब कि एक ब्रांच है यहाँ पे रहीम वार्ड में, उसमें मेरे साथ मेरा टीम होता है, स्टूडेंट और भी होते हैं, वो हम मिल के यहाँ पे काम करते हैं। जो चीज़ें तस्वीरें वगैरह ज़रूरत होते हैं तो हमारे यहाँ पे जेलर साहब हैं, सूबेदार साहब हैं, वो हमें ला के देते हैं, फिर हम उनसे मशवरा लेते हैं, फिर बना देते हैं इधर। मेरा नाम जहांगीर खान है। जहांगीर साहब कब से हैं जेल में आप? मुझे जेल में तकरीबन 13 साल होने वाले हैं। 13 साल? जी। सज़ा क्या है आपकी? सज़ाए मौत। सज़ाए मौत? जी। और कैद कितने साल की है? इसमें 13 साल मुझे जेल में हो गए हैं। सज़ाए मौत का मकसद कोई कैद नहीं होती, यानी कि फांसी की सज़ा होती है। फांसी तो अभी बंद है ना? अभी तो फांसी तो बंद है। सही। बाकी सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या कहना चाहेंगे नौजवान नस्ल को जो इस वक्त जराइम में मुब्तला हो रहे हैं? उनके लिए यही कहना चाहेंगे, अगर कोई शौक़ से भी करता है या मजबूरी में भी ये काम करता है तो वो ये काम ना करे, क्योंकि उसकी वजह से पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। एक अकेले के लिए या अपने के लिए, नशे के लिए या किसी ज़रूरियात के लिए गलत रास्ता अख्तियार करेगा तो फिर उसके घर वाले भी जो है उसके साथ बहुत परेशानियों में मुब्तला हो जाएंगे। अच्छा, आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं यहाँ पे फ़ाइन आर्ट का हिस्सा हूँ। हमारे सीनियर उस्ताद हैं अजीज़ बुट्टी, आपने देखा होगा भी, और उनका शागिर्द भी हूँ। और मोती का काम भी सीखा है जेल में, और पेंटिंग का काम भी सीखा है, एजुकेशन भी मुकम्मल की है अपनी माशाल्लाह। और जेल वालों ने बहुत हमें रास्ते दिए हैं सुधरने के। अच्छा, कितनी एज थी आपकी जब आप यहाँ पर आए थे? मैं जब जेल आया था 20 ईयर्स ओल्ड था। 20 साल? जी, बिल्कुल नौजवान थे आप? नौजवान थे। गलत संगत की वजह से एक इल्ज़ाम लगा, जो दोस्त यारों ने, गलत गैदरिंग होती है जो आजकल के माँ बाप को देखना चाहिए कि उनके बच्चे किस गैदरिंग उठते बैठते हैं। और कुछ मैसेज देना चाहिए? मैसेज ये कहना चाहूँगा कि आजकल के जो वालिदैन हैं अपने बच्चों पे नज़र रखें। सिर्फ बुरी सोबत की वजह से लोग जो है क्राइम में चले जाते हैं, नशों में चले जाते हैं, अपनी तालीम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको जेलों का सामना करना पड़ता है। सोबत से क्या मुराद है? आप बाहर सोबत क्या ये करते कि थे? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। JS इंटरप्राइज़ में मैं जॉब करता था इलेक्ट्रिशियन की। तो मेरे कुछ दोस्त थे बाहर के जिन्होंने काम किया होगा, तो मैं उनके साथ उठता बैठता था। वो मफरूर हो गए तो मैं उनका ये सज़ा भुगत रहा हूँ बैठ के। और शादीशुदा हूँ, मैरिड हूँ, शादी की थी और जेल आ गया था। शादी होते ही जेल आ गए? शादी होती जेल। कितने दिन बाद आए थे शादी के? 6 महीने बाद। 6 माह बाद। 6 महीने बाद? 6 महीने बाद। तो बच्चे वगैरह हैं? नहीं, बच्चे नहीं। बच्चा कोई नहीं? बच्चे नहीं। सही। बाकी घर वाले याद आते हैं? बाकी घर वाले याद आते हैं, मिलने भी आते हैं। जिसमें मेरी दौरान कैद ही मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया और उनका मैं चेहरा भी ना देख पाया, आखिरी बार कंधा भी ना दे पाया उनको। उससे बड़ी कोई सज़ा नहीं होती इंसान को। अच्छा, देखने में तो ये लगता है यहाँ पे खाने इतने अच्छे मिल रहे हैं और इतने अच्छे जो है वो
सहूलियात हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे इस हवाले तो से? ये देखने में नहीं लगता, ये हकीकत है। कोई कैदी को जो है यहाँ पे मारा कूटा नहीं जाता, उनको बल्कि क्लासेस दी गई हैं, जिम है, कंप्यूटर क्लास है, फाइन आर्ट है, मोती वर्क है, उसमें काफ़ी सारे है तो कैदी ना, कैद तो कैद ही होती है। देखें वो एक तो जो जेल रूटीन है, जो डिसिप्लिन है, सुबह खोलना और शाम बंद करना, ही तो जेल मैनुअल में है। तो इनकी तरफ से तो हमें जो सहूलियत दी जाती है, हमें तमाम सहूलियत दी गई हैं। अब वो कैदी के ऊपर खुद भी सुधरना चाहता है या मज़ीद बिगड़ना चाहता है जेल में रह के। मतलब आज़ादी की अहमियत हुई है आपके आज़ादी साथ तो में एक नेमत है बहुत बड़ी, हर इंसान को उसकी कदर करनी चाहिए, ना कि उसको जो है ज़ाया करके अपना रुख जो जेलों की तरफ करे। ये वो जगह है, ये वो सामान है जो फैमिलीज़ मिलने आती हैं, तो वो फैमिलीज़ अपने प्यारों का जो सामान जमा कराती है, ये वहाँ से तलाशी होकर बाकायदा यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ के रखा जाता है। और प्रॉपर इस पर आप देखें नाम लिखा हुआ है, बैरक नंबर लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है हर एक का। तो ये यहाँ पे वो लिस्ट के साथ सामान तलाशी ली जाती है, तलाशी करके ये सामान अंदर भेजा जाता है। अच्छा, ये अंदर भेजे जाने के बाद फिर एक और दफ़ा तलाशी होती है, और फिर जिस वार्ड में जो कैदी है उसका सामान उस जगह जाता है, और वहाँ सिपाही उसकी फिर तलाशी लेता है। ठीक है जी। तो भाई आपने वीडियो देखी हमारी, और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से, तो जेल को बिल्कुल भी हल्का मत लीजिएगा कि यहाँ पर जो है खाने इतने अच्छे मिल रहे हैं और इतनी सारी जो है वो यहाँ पर चीज़ें सिखाई जा रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन जेल होती है। और साथ साथ यहाँ पर जिन कैदियों से हमने बात की, कितनों की तो आंखों में आंसू थे, हर कोई ये चाहता है कि वो रिहा हो जाए। तो बिल्कुल भाई ये वीडियो दिखाने का मकसद एक मैसेज भी था कि जेल के अंदर जो है जो कैदी हैं रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह से दिन गुजारते हैं, क्या उनको सहूलियत दी जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाई, लेकिन फिर वही मैसेज देंगे कि जेल होती है, जो आज़ादी है उसकी कदर करें और कोई ऐसा काम ना करें कि जिसमें आपको यहाँ आना पड़े। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, लाहौर के अंदर जो एक वाक़या रोनुमा हुआ है, जिसके अंदर अमीर बालाश टीपू जिन्हें कत्ल किया गया, तो उनके कत्ल में मुलव्विस जो है वो उनके दोस्त ही पाए गए। और यहाँ हमने जितनों से बात की, उनका कहना ये था कि वो अपने दोस्तों की वजह से ही यहाँ जेल में आए हैं। तो ज़्यादातर हमें वही कैदी हमें मिले हैं कि जो अपने दोस्त या बुरी सोहबत की वजह से उन्हें जेल आना पड़ा है। तो बिल्कुल बुरी सोहबत से बचें और इस जगह से बचें, क्योंकि ये आप देख रहे हैं तो ये बहुत से लोग इसमें ऐसे हैं कि जो अपने प्यारों से मिलने के लिए आए हुए हैं, कोई किसी चीज़ से आया हुआ है। तो यहाँ पे लोग परेशान होकर ही आते हैं, खुशी खुशी नहीं आते। जो यहाँ पर अंदर सज़ा काट रहा है वो तो सज़ा काट रहा है कैद की, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके घर वाले हैं वो भी भुगत रहे होते हैं। तो फिर दोबारा से वही बात कि जेल होती है, जेल एक क़ैद है, और ये इस्लाह के लिए भी है, ताकि वो लोग जो जुर्म करके यहाँ पर आएँ उन्हें एक अच्छा शहरी बना के यहाँ से जो है वो बाहर निकाला जाए। तो बस अब वीडियो को एंड करते हैं, और फिर वही मैसेज कि अपना ख्याल रखें और बुरी सोबत से बचें।